बहुत सारे लोगों ने जखीरा अंदोजी कर ली, जो लोगों का काम होता है इंपोर्टर्स ने वही अपना काम करा। हर दफा की तरह इस दफा भी माल नहीं दे रहे, मार्केट में माल नहीं है। क्या बोलते हैं, एलसी नहीं खुल रही है, एलसी बंद हो गई भाई। सर रेट बनाने के काबिल हम बचे नहीं है, क्या बताएंगे हम रेट। हम जब लोगों को बोल रहे थे भाई ले लो वक्त है अभी ले लो, लोगों ने लिया नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। मगर मुझे इतना जरूर पता है भाई, लोगों के गोदाम फुल हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। हाँ फिर भी यही हाल है कि लोग माल नहीं बेच रहे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स बंद हो चुके हैं जिन्होंने अपनी सेल बंद कर दी और वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर जाए भाई 300 के ऊपर, फिर हम इसको बेचेंगे 125 रुपए पर वॉट के ऊपर। मार्केट का कुछ नहीं पता, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं यार, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, लोगों के गोदाम फुल हो चुके हैं और माल रोडों पे रख रहे हैं, मगर माल नहीं दे रहे यार। वो बस ये चक्कर है, माल नहीं दे रहे, वो दूसरा गोदाम लेके दूसरे गोदाम में रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार वो जितना भी माल स्टॉक करेंगे उतना उनका फायदा है। अगर मार्केट का आज डॉलर 1 रुपया नीचे आता तो आप यकीन करें सब इंपोर्टर माल निकालते थे, मगर डॉलर 1 रुपया ऊपर नहीं गया, डॉलर सिर्फ और सिर्फ 80 पैसे ऊपर गया था। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 80 पैसे ऊपर गया। उस पे माल रुका था सर, माल तो 3 दिन से माल रुका हुआ है। कुछ है जो छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं वो माल निकाल रहे हैं, बड़ी मगरमच्छ जो है वो माल नहीं निकाल रहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं सर। आप बताएं खैरियत से? फरमान ये क्या हो गया अचानक से यार? क्या सर, मार्केट के बारे में तो बताओ, रेट वगैरह के बारे में। सर रेट बनाने के काबिल हम बचे नहीं है, क्या बताएंगे हम रेट। हम जब लोगों को बोल रहे थे भाई ले लो वक्त है अभी ले लो, लोगों ने लिया नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। अब लोग बेचारे रो रहे हैं कि यार फरमाने महंगा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, इंतजार कर रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। भाई देखो, आपको अपना फैसला खुद करना है। हमने आपको हमेशा मशवरा ये दिया है कि यार भाई जो आपको बेहतर लग रहा है ना, हम अपनी मशवरा दे देंगे आपको। भाई मार्केट ये चल रही है अभी इस टाइम पे, हम हमेशा आपको रेट देंगे सर, रेट ये चल रहा है। आज मार्केट का जो रेट है वो 73 रुपीज पर वॉट IMO 6 का पैनल पहुंच चुका है। आज की जो तारीख है वो 7 नवंबर 2023। तो भैया 2023 की आज तारीख है, ये मार्केट के अंदर रेट जो है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन में 20 रुपए का रेट शूट मार चुका है। जो रेट 53 रुपए, 55 रुपए, 55 रुपए में कंटेनर मिल रहे थे, मेरी बात को फिर सुनिएगा। आप लोग बोलेंगे कि फरमान भाई आपने कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई जिसके अंदर आपने 53, 54 या 55 का रेट दिया हो। मेरे भाई 53, 54 वाला कंटेनर जो हमें मिल रहा था आज से 1 हफ्ते पहले, आज मार्केट का पोजीशन जो है ना वो ये हो चुकी है कि 70 रुपए का मिलता है, 73 का हम आपको दे रहे हैं भैया। किस हिसाब से कंटेनर हम ले रहे हैं 70 रुपए का, 73 का आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जखीरा अंदोजी कर ली, जो लोगों का काम होता है इंपोर्टर्स ने वही अपना काम करा। हर दफा की तरह इस दफा भी माल नहीं दे रहे, मार्केट में माल नहीं है। क्या बोलते हैं, एलसी नहीं खुल रही है, एलसी बंद हो गई भाई, माल नहीं है, एलसी नहीं खुल रही। तो भाई एलसी भी खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर हर दुकानदार के मुंह से आप यही बात सुनोगे यार माल नहीं मिल रहा, एलसी नहीं, क्योंकि इंपोर्टर भी किसी माल नहीं दे रहा। इंपोर्टर से पूछते हैं माल क्यों नहीं देता, इंपोर्टर बोलता है भाई एलसी नहीं खुल रही ना यार। और हकीकत है कुछ लोगों की नहीं खुल रही होगी या कुछ लोगों की, मगर मुझे इतना जरूर पता है भाई लोगों के गोदाम फुल हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। हाँ फिर भी यही हाल है कि लोग माल नहीं बेच रहे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स बंद हो चुके हैं जिन्होंने अपनी सेल बंद कर दी और वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर जाए भाई 300 के ऊपर, फिर हम इसको बेचेंगे 125 रुपए पर वॉट के ऊपर। तो यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ 70 में ले जाओ, कोई मसला नहीं है, 73 में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मार्केट को मत देखो, मत सोचो कि यार क्या होने वाला है, जो होना होगा 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 56 का था उस वक्त बोला था कि ले जाओ, 56-80 का हुआ उस वक्त बोला ले जाओ, 57 का हुआ, 60 का हुआ, आज मार्केट 73 रुपीज पर वॉट पे पहुंच गई। वो एक बंदा लाके डाल देता है कि भाई आज डॉलर का रेट चाहिए तो आज ये होगा। भाई माल तो बता, तू माल कहां पे दे रहा है, माल तो दो, माल देने से तो आपको रहेगा माल मिलेगा, मतलब माल तो भाई वो खाली से तो दिखाएगा। मार्केट खराब है, उस चक्कर में मार्केट नहीं खराब करो, मार्केट वालों को बताओ कि भाई ये रेट आज का है और ये रेट कल का है, सिंपल सी बात है। और भाई मेरी दुकान आपको पता है ANZ अल-नजीबी के अंदर है, वहां से आके आपको आसानी से मिल सकता है। तो कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दो सर, 0336181547, 0336125255।
अच्छा, इसके अलावा एन टाइप है क्या आपके पास? सर एन टाइप मेरे पास इस टाइम 580 वाट के अंदर है, जो आपको मिल जाएगा 68 रुपीज पर वाट। 68 रुपीज पर वाट, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल आपके पास इस वक्त मौजूद है? सर देखिए मेरे पास अभी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ IMO 6 ही है ज्यादातर जो है, और इस टाइम पे जिंको है मेरा पी टाइप के अंदर, और इस टाइम पे जे मेरा इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर कंटेनर आ रहा है, तो उसके अंदर फिर आपको देख सकेंगे सर। वैसे फरमान, क्या एनालिसिस करोगे आगे, प्रेडिक्शन के आगे कमी के कुछ चांसेस हैं? सही है, देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा आप सब दोस्तों को, भाइयों को, यार देखो भैया मार्केट का कुछ नहीं पता, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं यार, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, लोगों के गोदाम फुल हो चुके हैं, वहां माल रोडों पे रख रहे हैं, मगर माल नहीं दे रहे यार वो, बस ये चक्कर है, माल नहीं दे रहे, वो दूसरा गोदाम लेके दूसरे गोदाम में रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार वो जितना भी माल स्टॉक करेंगे उतना उनका फायदा है। तो यार अगर आपका पैसा है तो भाई लेके जान चुरा, मत सोचो कि यार बाद में क्या होना है, क्योंकि बड़े बड़े जो मछली होती है ना, बड़े बड़े मगरमच्छ जो कंटेनर जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि हमने भाई ये एक मिसाल देता हूँ आपको, हमने 1 कंटेनर बेचना है, उसने 50 कंटेनर बेचने हैं, तो उसमें और हमें बड़ा फर्क है। हम मगरमच्छ नहीं है, सही है, हम मगरमच्छ नहीं है, आपको फिर बोलूंगा, मगर बड़ा मगरमच्छ जो होता है ना भैया, वो बड़े तरह काम कर रहा है। तखीरअंदोज़ी गलत चीज है, मत करे, मेरा तमाम कंप्यूटर से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि यार आप लोग दुकानदारों को फायदा दें, और दुकानदार आगे एंड यूजर को फायदा दें। अगर दुकानदार भी गलत कर रहे हैं तो यार फायदा नहीं है भाई, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, मैंने हफ्ते की रात को IMO 6 के 11 पैनल एक पार्टी को देने थे, सही हो गया, मैं बस एक पैनल के लिए मैंने इधर से किया हूं उधर से किया हूं, आतिफ भाई इदरीस भाई जो है उनसे मैंने एक पैनल लिया और वो दिया, उन्होंने 60 रुपए का रेट दिया, कस्टमर से पूछ लिया उसको कितने का रेट दिया था, 56.80 का। हफ्ते को मैंने ये यहां तक माल बेचा था। बताओ यार, तो ये तो मसनूई तौर से कीमत को बढ़ाया जा रहा है। सर बात बस सिर्फ ये कि अभी इस टाइम मार्केट जो है मसनूई तौर पर बढ़ रही है, मसनूई तौर पर मत, मगर बात यही, जब देखिए इंपोर्टर्स माल रोक रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है आपको, कि मार्केट और मजीद ऊपर जाएगी। अगर मार्केट का आज डॉलर ₹1 नीचे आता तो आप यकीन करें सब इंपोर्टर माल निकालते थे आज, मगर डॉलर ₹1 ऊपर नहीं गया, डॉलर सिर्फ और सिर्फ 80 पैसे ऊपर गया था। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 80 पैसे ऊपर गया, उस पर रोक दिया उन्होंने माल। उस पे माल रुका था सर, माल तो 3 दिन से माल रुका हुआ है। कुछ है जो छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं वो माल निकाल रहे हैं, बड़ी मगरमच्छ जो है वो माल नहीं निकाल रहा। मकसद ये है बताने का, मतलब फिर ज़ख़ीरा-अंदोज़ी शुरू हो। बिल्कुल ऐसा, जिस दिन बड़े मगरमच्छ ने माल निकाल दिया उस दिन सबके पास माल आ आवाम जाएगा। का क्या कसूर है यार, आवाम बेचारी आप बाहर निकलने को तैयार थी, आप फिर इन्होंने रेट बढ़ा दिए यार। सर आवाम बाहर नहीं निकल रही थी, आवाम हमारी सो रही थी और अभी सोती रहेगी। आवाम भी सोच रही है यार रेट फिर नीचे उतरेगा, फिर नीचे उतरेगा। भाई मुझे नहीं पता रेट नीचे आएगा नहीं आएगा, अगर आपको पता है कि रेट नीचे आएगा, मजीद नीचे आएगा, तो इंतजार कर ले। लोग ये तो यही बोलते हैं $250 जाएगा, हमारे बड़े बड़े सियासतदानों ने बोला कि $250 जाएगा, नहीं गया, उनकी बात झूठ हो गई। तो भैया वो बोलते हैं अब चले जाएगा। अरे मेरे भाई, जब तक IMF से आपका मुआहदा नहीं होगा तब तक किसी करवट ऊंट नहीं बैठेगा। अब IMF के बाद जाने के बाद क्या होगा, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है कि इलेक्शन के बाद सेटलमेंट हो जाएगी, डॉलर को नीचे ले आएंगे इलेक्शन के बाद, जो नई हुकूमत आएगी उसका काम होगा। नई हुकूमत कौन सी आती है, वो क्या करेगी कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या उसने भी अपने खजाने भरने, तो हमारे मुल्क का खजाना खाली होगा या भरेगा वो आपको पता लग जाएगा। महंगाई करके ही यह खजाना पूरा करेंगे। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा सोलर इन्वर्टर पे क्या कोई फर्क पड़ा है? सर सोलर इन्वर्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके प्राइसेस वही है। बस अपने नाज़रीन को मैं एक बात और थोड़ी सी बताता चलूं, मैंने सुना है कहीं से, कंफर्म नहीं है, खाली सुना है कि सोलर के ऊपर IMF ने बोला है कि टैक्सेस लगाओ। जो अभी ड्यूटी फ्री था ना, उस पर क्या पता आने वाले वक्तों के अंदर टैक्सेस लग जाए, क्या पता ये कल भी हो सकता है, क्या पता ये परसों भी हो सकता है, और क्या पता अगले हफ्ते भी हो, तो होने वाला है, आवाज आ चुकी है कानों में। तो काइंडली अगर आप लोगों ने सोलर लेना है तो भाई ले लें मेरे भाई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंफर्म भी करूंगा आपको कि ये होने वाला है या नहीं। मगर यार इंतजार मत करो भाई, डॉलर ऊपर जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। जो डॉलर 272 पे आ चुका था वही डॉलर आज 285.80 पे खड़ा हुआ। कल क्या पता और क्रॉस कर जाए। सर कल की आवाज ऊपर की है, नीचे की कहीं से नहीं आई है, जहां से भी आवाज आई ऊपर की आई है। आप यकीन करो मैंने
47.50 का कंटेनर बेचा हुआ है, बताओ। कंटेनर बेचा हुआ है, माल नहीं दे रहा कहीं से। और आज रेट कहां पहुंचा हुआ है? 55 रुपए पी टाइप का, 60 रुपए पी टाइप का, 55 के अंदर भी माल नहीं मिल रहा, 60 में मिल रहा है। बोला 60 में ले लो, 55 में दूंगा। मतलब भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जहां अपनी जबान दी हम पूरा करते हैं, जो हम कर सकते हैं लोगों के साथ वो हम ताउन देंगे, अपना बेफिक्र है। टी टाइप वगैरह है आपके पास? टी टाइप सर है, इंशाल्लाह एक आध दिन में आ जाएगा तो उसका भी देंगे अच्छा रेट। जो भी आपके तवज्जो से लोग आएंगे इंशाल्लाह उनको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, आपको फायदा दूंगा, नुकसान नहीं दूंगा, बस इस चीज का वो रखें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्वर्टर्स वगैरह के रेट वगैरह भी बता सर आ जाए सर, रेटों को छोड़ दें, रेटों को छोड़ दें। लोगों को पता है कि फरमान भाई ने अच्छा ही रेट देना होता है इंशाल्लाह, और हमेशा फरमान भाई अच्छा रेट देते हैं। तो मेरे जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सबसे वादा है इंशाल्लाह मेरी दुकान पर आए, जो रेट हो सकेंगे मैं आपको बोलूंगा, पूरी मार्केट भरी हुई है, आप जाए घूमे फिरे, मगर लेना सिर्फ इन्वेरेक्स है। इन्वेरेक्स से दूसरे ब्रांड में मत जाना इन्वर्टर के अंदर, याद रखना। जब जाओगे तो परेशान आप होगे, मैं नहीं होऊंगा, गारंटी से बोलूंगा। जो लोग जाते हैं वो लोग बाद में बताता। अब एक बंदा था भावलपुर के अंदर, तो उस बंदे ने मुझसे 140 पीस मैंने उसको देने थे। आप यकीन करें, उसने बोला फुमान भाई इन्वर्टर का रेट महंगा है, ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का मैं इसको दे रहा था, खत्म हो गया अभी, 6 किलोवाट का इन्वर्टर वेरॉन में इसको दे रहा था। उसने कहा रेट ज्यादा है। आप यकीन करें दानिश भाई, उस बंदे ने वो एक इन्वर्टर, मैंने कहा आप किसी और ब्रांड का लगाओ, वो लगाया, नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, वो गया जाके लगाया, 2 दिन इन्वर्टर चला, तीसरे दिन बंद हो गया। उसने कहा मान लो इसको उखाड़ के फेंक दो, मुझे अपने 140 पीस भिजवा दो। अच्छा। तो खाली चेक करने के लिए मैंने उस बंदे को बोला 2 ब्रांड लगा लो। उसने कहा नहीं यार, एक ही लगा के दिखा दो, खाली मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि मेरे बंदे बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं कि रेट मुनासिब है यार। ये ₹1,00,000 का फर्क आया दोनों में, ₹1,00,000 का फर्क था दोनों के अंदर, मगर जब ₹1,00,000 का फर्क तो देख लिया कि ये 2 दिन में खराब हो रहा है। मैंने कहा मेरा लगाना नहीं, मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं काम करके जाऊंगा तो वो चलेगा, मेरे बंदे काम करके जाएंगे तो भाई वो चलाएंगे। अनाड़ी से काम कराओगे तो आपका इन्वर्टर खराब ही होगा। तो काम में ही बहुत फर्क होता है, आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से काम कराएंगे, आपका काम इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आपके पास तो सहूलत मौजूद है ना सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कराची से लेके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पेशावर तक के अंदर हमारे खास तौर पे प्रोफेशनल इंजीनियर्स के साथ टीम मौजूद है, क्योंकि पेशावर के अंदर हर आदमी बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, तो भाई इंजीनियर वही होगा जिसका डिग्री होगी और तजुर्बा होगा। बस इन 2 चीजों का ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू। मस्जिद वगैरह के लिए सर मस्जिद के लिए हमेशा मेरा वही होता है, रेट टू रेट पे काम करूंगा इंशाल्लाह, जो मुझसे हो सकेगा दावा दूंगा। मस्जिद के लिए आप पूरी मार्केट घूमो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ, फरमान मस्जिद के लिए चाहिए, लेटर लाजमी लूंगा, क्योंकि लोग बाग बहुत झूठे हैं जो मस्जिद के नाम पे मुझसे माल लेके गए, और मैंने देखा है, मैंने स्कैन तक कर लिया। स्कैम लोग मेरे साथ कर रहे हैं मस्जिद के नाम पे। अच्छा मस्जिद नहीं यार, क्या बोलते हैं, मान रहे मदरसे के अंदर एक लाइट और बल्ब देना, 6 किलो का सिस्टम लगा रहे, मस्जिद और मदरसे के अंदर एक लाइट और पंखे का कनेक्शन देंगे। भाई तो डिस्काउंट तुम मस्जिद के नाम पे लोगे? ओहो, ये तो यार ज्यादती कर रहे हैं यार लोग, ज्यादती करते हैं लोग, ढूंढते हैं यार अच्छा भाई ये फरमान है इसको पकड़ लो, ये दे देगा मस्जिद के नाम पे, मैं दे दूंगा भाई, मगर यार ज्यादती तो ना करो किसी के साथ यार आप। ठीक है, फुल इंक्वायरी करने के बाद फिर आप उससे बस तक मैं मुझे अपनी तसल्ली लूंगा कि सिस्टम वही साइट पर उतरेगा, उसके बाद आपको माल मिल सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।